हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण पीवाईक्यू देखेंगे। यह इस सीरीज का पार्ट 2 है, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण पीवाईक्यू में पहला प्रश्न है, कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी? तो यह जॉन फॉरेस्ट ने की थी। अगला प्रश्न है, कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो यह मिलता है अपरांत शब्द का। अगला प्रश्न है, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में किन दो राजाओं का नाम उल्लेखित है? तो दोस्तों यह है नागपति नाग और अशोक चल का नाम। अगला प्रश्न है, लाखामंडल खंडित शिलालेख किससे संबंधित है? तो यह ईश्वरा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे प्राचीन शिलालेख किसे माना जाता है? तो यह धारशिला को माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आदि ऐतिहासिक काल के सर्वाधिक प्रचलित मृद भांड कौन से हैं? तो दोस्तों यह है पेंटेड ग्रे वेयर या चित्रित धूसर मृदभांड। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है भाद्राबाद को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है देवीधुरा के कप मार्क्स को। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर महादेव गुफा कहाँ है? तो यह है रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है, कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता है? तो यह आता है कुरु। अगला प्रश्न है, हीरा सिंह भाकुनी ने उत्तराखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो उन्होंने उत्तराखंड को क्षेत्र उशीनगर नाम से संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, मनसार मेला कहाँ लगता है? तो यह टिहरी में लगता है। अगला प्रश्न है, कुड़िंदों का समकालीन शासक विराट कहाँ का शासक था? तो यह मत्स्य प्रदेश का शासक था। अगला प्रश्न है, रामायण के बालकांड में कुमाऊं की किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है कौशिकी नदी का। अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु के कूर्म अवतार से संबंधित क्रांतेश्वर पर्वत कहाँ है? तो यह है चंपावत में। अगला प्रश्न है, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की पक्षधर उत्तराखंड की कौन सी जनजाति थी? तो यह थी पारावत जनजाति। अगला प्रश्न है, आदि पर्व में उत्तराखंड के सुबाहुपुर की पहचान किस शहर से हुई है? तो यह हुई है श्रीनगर से। अगला प्रश्न है, सोनितपुर किसकी राजधानी के कारण प्रसिद्ध था? तो यह बाणासुर की राजधानी के कारण प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, सुदर्शन शाह की किस पुस्तक में गढ़ नरेशों की वंशावलियां दी गई हैं? तो यह दी गई हैं सभासार में। अगला प्रश्न है, कत्यूरी राजवंश का मूल नाम कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह होता है कुलसारी मूर्ति लेख से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस प्रागैतिहासिक स्थल से कांसे की कटोरी प्राप्त हुई है? तो यह हुई है मलारी से। अगला प्रश्न है, महाश्म संस्कृति से संबंधित स्थल चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ है? तो यह है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कालीन मेहरू उड्यार कहाँ स्थित है? तो यह है नैनीताल में। अगला प्रश्न है, किस प्रागैतिहासिक स्थल से सींगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है हटवाल घोड़ा से। अगला प्रश्न है, फड़कानौली तथा पेड़शाला के शैलाश्रयों की खोज किसने की थी? तो यह की थी यशोधर मठपाल ने। अगला प्रश्न है, लघु उड्यार कहाँ स्थित है? तो यह सुयाल नदी के दाएं तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किमिनी गुफा में किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यह रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, लौसर उत्सव बसंत पंचमी को कौन सी जनजाति मनाती है? तो यह मनाती है भोटिया जनजाति। अगला प्रश्न है, रोम्बा किस जनजाति की भाषा है? तो यह भोटिया जनजाति की भाषा है। अगला प्रश्न है, जाड़ भोटियाओं का मूल निवास स्थान किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है जनकताल को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की किस जनजाति में जेठों प्रथा तथा टेकुआ प्रथा प्रचलित है? तो यह है खस जनजाति में। अगला प्रश्न है, आर्यों का वंशज उत्तराखंड की किस जनजाति को माना जाता है? तो यह माना जाता है खस जनजाति को। अगला प्रश्न है, महाभारत के किरातार्जुनीय प्रसंग में किरातों के आराध्य देव कौन बताए गए हैं? तो यह बताए गए हैं कार्तिकेय। अगला प्रश्न है, हिमालय परिचय पुस्तक जिसमें किरात जाति का उल्लेख मिलता है किसकी है? तो यह राहुल सांकृत्यायन की है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? तो यह है किरात। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निवासरत प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? तो यह है कोल। अगला प्रश्न है, पाली साहित्य में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो यह मिलता है हिमवंत का। अगला प्रश्न है, चाला प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो यह थारू जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बाजदिया विवाह किस जनजाति से संबंधित है? तो यह जौनसारी जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बजहर त्योहार किस जनजाति से संबंधित है? तो यह थारू जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिल गुरुजी की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो यह करती है जौनसारी। अगला प्रश्न है, बदला विवाह किस जनजाति से संबंधित है? तो यह थारू जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की जनजाति में पलायन विवाह प्रचलित है? तो यह है राजी जनजाति में। अगला प्रश्न है, बट्टा महतो डहेत किस जनजाति के समूह है? तो यह थारू जनजाति के समूह है। अगला प्रश्न है, थारू पिता की ओर से किस उत्पत्ति के माने जाते हैं? तो यह भील उत्पत्ति के माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बैग रैग
या बंग रंग किस जनजाति के देवता हैं? तो यह भोटिया जनजाति के देवता हैं। अगला प्रश्न है तिमली तथा तुवेरा लोकगीत किस जनजाति से संबंधित है? तो यह भोटिया जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है रंग बंग प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में है? तो यह भोटिया जनजाति में है। अगला प्रश्न है गमैया पद्धति किससे संबंधित है? तो यह व्यापार से संबंधित है। अगला प्रश्न है खुमरी ग्राम पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? तो यह जौनसारी जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है जौनसार के प्रथम कवि कौन है? तो यह है शिवराम। अगला प्रश्न है केदार छाया रैणा रात किस जनजाति का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो यह जौनसारी जनजाति का प्रसिद्ध लोकगीत है। अगला प्रश्न है होंगन डैलिया तथा गोंटरे त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो यह बोक्सा जनजाति मनाती है। अगला प्रश्न है अदृश्य विनिमय किस जनजाति से संबंधित है? तो यह राजी जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है वीर केसरी चंद नामक किसकी पुस्तक है? तो यह पंडित शिवराम की पुस्तक है। अगला प्रश्न है चुरमुल देवता किस जनजाति के पूज्य देवता हैं? तो यह राजी जनजाति के पूज्य देवता हैं। अगला प्रश्न है कुड़िंदों को महाभारत में किस नाम से पुकारा गया है? तो इन्हें द्विज श्रेष्ठ के नाम से पुकारा गया है। अगला प्रश्न है कुड़िंद वंश से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है? तो यह है मुद्राएं। अगला प्रश्न है अमोघ भूति की चांदी की मुद्राओं का भार कितना था? तो यह था 31 से 38 ग्रेन। अगला प्रश्न है अमोघ भूति की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग मिलता है? तो यहाँ मिलता है ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।